आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी के YouTube चैनल श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट में। वही हिंदी के ऑनलाइन क्लासें अपनी कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य अध्याय संख्या 11, जिसमें पंत जी की रचनाएं थी, वो रचनाएं हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। पहली जो इनकी कविता थी वो हम भारत माता पढ़ चुके हैं। अब इनकी दूसरी रचना है धरती कितना देती है, ये इनकी दूसरी रचना है। इससे पूर्व के वीडियो में व्याख्या संख्या पद 1 और 2 देख चुके थे, आज 3 और 4 देखेंगे। तो चलिए, तीसरा पद है मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, और ये यहां पर चौथा पद है, चौथा, ठीक है। तो देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत, छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं, छाता कहूं कि विजय पताकाएं जीवन की। ठीक है, पढ़ लिया। अब कठिन शब्दार्थ जो अपने को लगते हैं वो देख लेते हैं, ज्यादा कठिन शब्दार्थ इसमें नहीं है, और भावार्थ भी ऐसे कैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई है नहीं। घटना बात को रखता, कुछ दिन संध्या के आंगन में टहल रहा था, घूम रहा था, सहसा अचानक, हर्ष विमूढ़ खुशी से पागल हो जाना, विस्मय आश्चर्य, आंगन के को नवागत, नवागत का मतलब होता है नए नए छोटे पौधे निकलना, नवागत, और नया आया हुआ भी इसका अर्थ होता है। छोटा छोटा छाता ताने, छतरी के समान बाहर निकल रहे छाता तान के, कवि ने उपमित कर दिया है इसको, खड़े हुए हैं। छाता कहूं कि विजय पताकाएं, पताकाएं का मतलब होता है झंडे, विजय रूपी ध्वजा हाथों में लेकर बाहर जैसे निकले हों। ठीक है भाई। अभी यहां पर देखिए, छोटा छोटा आने से क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार तो है। अब इसकी व्याख्या करके हम यहां पर देखते हैं क्या है। कवि पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो बचपन में मैंने सेम का बीज बोया था, उस बीज को जमीन में दबाकर मैं भूल गया था, उसी घटना के आगे का वर्णन है। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। कवि पंत कहते हैं कि इस बीज वाली घटना को, इस बीज वाली बात को मैं क्या कर गया, उसको भूल चुका था। मैं क्या कर गया, भूल गया था। और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, और इतनी सी छोटी सी तो बात थी है, और इस बात को मेरा मन है याद भी नहीं रखता, यानी इतनी छोटी सी बात है वो कवि के मन में याद भी नहीं रही थी। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने मकान में संध्या के समय, शाम के समय अपने आंगन में टहल रहा था। मैं अपने मकान के आंगन में मैं घूम रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, तभी मैंने अचानक मेरी आंखों ने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। जैसे ही मेरी आंखों ने अचानक कुछ देखा तो मैं खुशी से पागल हो उठा, मैं विस्मय से, और मुझे आश्चर्य हुआ। मैं या से ले सकते हैं, मैं आश्चर्य से, खुशी से पागल हो उठा। जो वह मेरी आंखों के सामने दृश्य था, वह दृश्य मुझे बहुत ही अच्छा लगा, खुशी प्रदान की, उससे मैं प्रसन्न हो गया। देखा आंगन के कोने में कई नवागत, जैसे ही मैंने अपने आंगन के कोने में देखे तो वहां छोटे छोटे कई नए नन्हे नन्हे पौधे थे, वो मेरे को दिखाई दिए। छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बीज जो अंकुरित होकर बाहर निकले थे वो बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे छोटी छोटी छतरी को वह अपने ऊपर तान कर बाहर निकल रहे हो। छाता कहूं कि विजय पताका जीवन की, फिर कवि कह रहा है कि इनको मैं छतरी कहूं, छाता कहूं कि या फिर मैं अपने जीवन की विजय रूपी ध्वजा इनको कहूं, अपने जीवन की विजय रूपी ध्वजा मैं इनको कहूं, या फिर वो जो बीज थे वह बीज जब
पृथ्वी से, मिट्टी से जब बाहर निकले तो बाहर निकलकर उनको जीवन नया मिला। तो जीवन नया मिलने का अर्थ है कि उन्होंने उस बीज पर अंकुरित होकर विजय रूपी ध्वज है वो ध्वज फहरा दिया। ठीक है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या देख ली। अब है नेक्स्ट पद है वो देखते हैं। अभी इसके जो विशेष है वो अभी बाद में एक साथ बता दूंगा। ठीक है, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। अब यहां पर देखिए, यह डिंब का मतलब होता है अंडे के छिलके, अंडे के छिलके। ठीक है, अब देखिए से आने से कौन सा बन जाएगा, उपमा। ठीक है भाई, और चिड़िया के बच्चों की मानो उसमें उत्प्रेक्षय भी बन जाएगा। या हथेलियां खोले, जब वह पौधे मैंने आंगन में देखे तो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे वह अपनी हथेलियों को क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ खोल रहे हैं। नन्ही प्यारी, और उनकी जो ये हथेलियां थी यह कैसी दिखाई दी, बिल्कुल छोटी और बहुत ही प्रिय दिखाई दे रही थी। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे थे, लेकिन जैसी भी हो वह यह सब हरी भरी यानी हरियाली से युक्त और उल्लास खुशी से भरे हुए थे, प्रसन्नता से भरे हुए थे। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे और ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे यह अभी अपने इन पंखों को फैलाकर जैसे यह उड़ना चाहते हो। जिस प्रकार से डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे, जैसे अंडों के छिलकों को तोड़कर चिड़िया के बच्चे बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर जैसे अपने पंखों को फैलाकर वह उड़ने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही ये सेम के बीज थे। यह सेम के बीज भी पंखों को यानी अपने पत्तों को पंख के समान हिलाकर यह उड़ने के लिए क्या हो रहे थे, उत्सुक थे, उत्साह में थे। ठीक है भाई, यहां तक। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले, बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्भ से, नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती, तब मैं उनको राह देखता धीरे धीरे। अनगिनत पतों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखनवी चंदोवे, बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े सी टट्टी का हरे हरे झरने फूट पड़े ऊपर को। अब कठिन शब्दार्थ है, अपने को जो लगते हैं वो देख लेते हैं। निर्निमेष बिना पलक झपकाए, क्षण भर पल भर, सहसा अचानक, स्मरण मीन्स याद, बोने छोटे, पलटन, पलटन का अर्थ हो जाएगा सेना। ठीक है, मेरे सम्मुख सामने, गर्व अभिमान से, नन्हे नाटे, नाटे मीन्स छोटे, पैर पटक पैरों को हिलाकर, धीरे धीरे आने से कौन सा बन जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश, अनगिनत बहुत सारे, लद गए थे झाड़ियां, चंदोवे, चंदोवे का अर्थ होता है तंबू या सामियाना, तंबू के समान बनाते हैं ना अपन वैसे। बेले फैल गई आंगन में लहराकर, सहारा लेकर टट्टी, टट्टी का अर्थ होता है टाटी या फिर एक तरह से टाटी की जगह दूसरा और ले सकते हैं अपन छप्पर। ठीक है, फिर हरे हरे आया है, पुनरुक्ति प्रकाश, झरने फूट पड़े ऊपर को, झरने का तो झरना रहेगा यहाँ पर, हरे झरने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहां कवि फिर क्या कहना चाहता है, बच्चों के समान जो चिड़िया के बच्चे होते हैं अंडे को तोड़कर जिस प्रकार से बाहर निकलकर अपने पंख फैलाकर उड़ने का प्रयत्न करते हैं उत्साह लेकर, वैसे ही ये सेम के बीज ये उड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, निर्निमेष क्षण भर में उनको राह देखता हूं, मैं पल भर के लिए अपने पलकों को बिना झपकाए मैं उन पौधों को देखता रहा। कौन देखता रहा, कवि सुमित्रानंदन पंत। सहसा मुझे स्मरण हो आया, अचानक मुझे फिर याद आया कुछ दिन पहले
अचानक मुझे यह बात याद आई कि अरे कुछ दिन पहले मैंने बीज सेम के रोपे थे आंगन में। मैंने इसी आंगन में कुछ दिन पूर्व मैंने सेम के बीज थे, ये सेम के बीज मैंने अपने इस आंगन में मैंने बोए थे और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन और उसी सेम के बीज से यह छोटे छोटे जो पौधे हैं, इन पौधों की जो यह सेना है जो आज बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी करो से। इस प्रकार से उस सेम के बीज की जो छोटी छोटी बीज थे उसकी जो सेना है, बहुत सारी पत्तियां हैं, पत्ते हैं, बीज है, वो अंकुरित होकर बाहर निकल रहे हैं, तो मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी करो से। तो यह जो पौधे हैं यह मेरी आंखों के सामने बड़े गारों से अभिमान से यह बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई दे रहे और मेरी आंखों के सामने अभिमान पूर्वक ये खड़े हैं। नन्हे नाटे पैर पटक, ऐसे लगता है जैसे यह अपने नन्हे पैरों को क्या करना चाहते हैं, पटक रहे हो, बार बार गिरा रहे हो, चलने का प्रयत्न कर रहे हो। बढ़ती जाती है और यह ऊपर की ओर अपने पैरों को पटककर ऐसे ऊपर बढ़ती हुई चली जाती है। अब जो सेम का पौधा है ये कोई चलेगा थोड़ी, अब यहाँ चलने का अर्थ कभी नहीं ये दे दिया कि वह ऊपर की ओर बढ़ती हुई बेल चली जा रही है। तब मैं उनको क्या करता रहा, मैं देखता ही रहा कि यह पौधे किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे मैं धीरे धीरे उनको देखता रहा, अनगिनत पतों से लद मैं यह देखता रहा कि धीरे धीरे यह सेम के बीजों के जो पौधे थे यह पता नहीं कितने ही पत्तों से क्या हो गए, लद गए, भर गई झाड़ियां और आपस में बहुत सारी जो झाड़ियां थी वो झाड़ियां भी क्या हो गई, उन पत्तों से भर गई। अब झाड़ियां का अर्थ है कि जहां सेम के बीज बोए थे वहां आसपास कोई झाड़ियां होंगी, उन झाड़ियों के ऊपर वो बेल छा गई, इसलिए वह झाड़ियां भी उन पत्तों से, हरे पत्तों से भर गई। हरे भरे टंग गए कई मखलोवी चंदोवे, फिर कवि कहता है कि इन हरे भरे पत्तों से ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे मखमल के समान चारों ओर कोई तंबू तन गया हो, अर्थात किसी ने जैसे कोई सामियाना है वो सामियाना यहाँ पर लगा दिया हो। बेले फैल गई बल खा के आंगन में लहरा, और जो पौधा अंकुरित हुआ था वह बेल के समान बल खा खाकर पूरे आंगन में ही क्या हो गया, वह सेम के जो बीज थे वह पूरे आंगन में फैल चुके थे। और सहारा लेकर बाड़े सी टट्टी का, और ऐसे कवि कह रहा है कि फिर सहारा लेकर बाड़े में स्थित जो टाटी होती थी, टाटी छप्पर होता था, उस छप्पर का वह सहारा लेकर वह क्या होने लगी, ऊपर की ओर बढ़ने लग गई। बेल है वो ऊपर की ओर ही बढ़ती है, समझ आ गई। तो वह उस छप्पर का सहारा लेकर, उस टाटी का सहारा लेकर वह जो सेम के पौधे थे वह ऊपर की ओर बढ़ने लगे, वह बेल ऊपर बढ़ने लगी। हरे हरे झरने फूट पड़े ऊपर को, और ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे ऊपर बढ़ती हुई जा रही है, तो पत्ते हैं वो पत्ते ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे इस छप्पर से क्या नीचे की ओर बह रहा है, जैसे कोई हरे हरे झरने हैं, वो झरने इस छप्पर से नीचे की ओर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कवि ये कहना चाहता है कि जिस टाटी से बेल चढ़ रही है सहारा लेकर, उस का दृश्य ऐसे है कि जैसे उस टाटी उस छप्पर से जैसे हरा झरना है, वह झरना फूट रहा है, बह रहा है, निकल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इस पद की व्याख्या हमने देख ली, दोनों की बिल्कुल सरलता। अब यहां पर बात कर लेते हैं, वही भाषा थी खड़ी बोली हो जाएगी। ठीक है भाई, तत्सम तद्भव शब्द हो जाएंगे, तत्सम तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उपमा अलंकार अभी बताया था, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, यह विशेष यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे में तो अपन देख ही लिए हैं। अब यहां पर देखिए, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से, यह से क्या हो गया, सास से सम, इससे वो होता है। और चिड़िया के समान मानो, चिड़िया के बच्चों के समान मानो, जैसे वह बेल है वह क्या कर रही है,
एक तरफ से बीज था वह बाहर निकल रहा है, सॉरी बेल नहीं बीज बाहर निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा भी हो जाएगा। अब यहाँ और आगे देखते हैं, उत्प्रेक्षा हो गया, उपमा हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश हो गया, मानवीकरण। अब यहाँ मानवीकरण का अर्थ है कि यहाँ जो हरे हरे झरने फूट रहे हैं, हरे झरने नहीं होते हैं, हरे झरने नहीं होते हैं, झरने सफेद होते हैं। प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय चेष्टा, कवि की चेष्टा होने के कारण हरा रंग यहाँ पर दिया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने तीसरे और चौथे पद की हमने यहाँ पर व्याख्या देखी है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद।